हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी संख्या के लिए उसके गुणात्मक प्रतिलोम को कैसे निकालते हैं, यह काफ़ी अच्छे से सीखने वाले हैं। अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तब आप गुणात्मक प्रतिलोम को निकालना काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे। गुणात्मक प्रतिलोम को निकालने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। इन सारे संख्याओं के लिए हम यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम को निकालेंगे। तो सबसे पहला सवाल है 1/2। अब देखो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगा ना, जिस संख्या को अगर हम इस 1/2 के साथ में गुणा करें और 1 आ जाए तो वही संख्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अब देखो किस प्रकार से, देखो हमारे पास में दिया गया है 1/2। अब हमें 1/2 को किसी एक ऐसा संख्या के साथ में गुणा करना होगा ताकि 1 आ जाए, तब हम उस संख्या को कहेंगे 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब मान लो हम इस 1/2 को 2 के साथ में गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1 गुणा 1 आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि 2 होगा 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। बात को समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, हमने लिखा गुणात्मक प्रतिलोम बराबर किसका गुणात्मक प्रतिलोम, ना 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 2। तो ये हो गया सबसे पहले सवाल का आंसर। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब बताओ यहाँ पर दूसरे सवाल के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। दूसरा सवाल में दिया गया 7/3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/3। अब 7/3 को हम किसके साथ में गुणा करेंगे ताकि 1 आ जाएगा, बताओ। हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह देते हैं और बटा का भी चिन्ह देते हैं, क्योंकि देखो 7/3 है ना, यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं पर भी 1 नहीं है, तो हमें यहाँ पर भी बटा का चिन्ह देना होगा। देखो नीचे यहाँ पर 3 है तो ऊपर में 3 दे देंगे, ऊपर में 7 है तो नीचे यहाँ पर 7 दे देंगे। अब आप इन्हें काटापीटी करो, देखो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में 1 आ जाएगा। यानी कि 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/7। ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम 7/3 का। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर दिया गया है तीसरा सवाल में लिखा गया -2/9। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्योंकि देखो -2/9 लिखा गया, तो हमने यहाँ पर लिखा -2/9। ठीक है, ये माइनस ऊपर में है तो इसको हमें गुणा करना है। नीचे में क्या है, 9 है तो हम ऊपर में 9 लिखेंगे, ऊपर में 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ऊपर में -2 था तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे, बस बात खत्म है। अब देखो ये 9 इसके साथ में कट गया, ये 2 इसके साथ में कट गया और ये माइनस माइनस भी कट गए। देखो क्या बचा हमारे पास में 1। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 9/-2। और 9/-2 का मतलब क्या होता है, 9/-2 का मतलब होता है -9/2। देखो माइनस नीचे हो या फिर ऊपर हो, हम हमेशा माइनस को ऊपर ही लिखते हैं। अब इसी तरह का आपके पास में सवाल है 11/-2। अब इसके गुणात्मक प्रतिलोम को अभी आपको खुद से निकालना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। लेकिन उससे पहले एक बात को समझ लो, अगर हमारे पास में कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि हमें दिया गया हो 2 और हमें 2 के गुणात्मक प्रतिलोम को निकालना हो, तब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 को हम जिस संख्या से गुणा करेंगे और अगर 1 आ जाए तो उसी संख्या को हम 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। 2 को अगर हम 1/2 के साथ में गुणा करें तो क्या आएगा, 2 कट गए, हमारे पास में 1 आएगा। तो अब हम कहेंगे कि इस 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो एक सवाल ये है 11/-2 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और एक सवाल आपके पास में होगा कि आपको 7 का भी गुणात्मक प्रतिलोम को निकालना है। ये 2 सवाल अभी आपके लिए होंगे जिनका आपको हल निकालना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।